क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान सच्चे मन से महादेव को पुकारता है, फिर भी उसके जीवन में दुख क्यों आने लगते हैं? क्यों कभी अचानक रास्ते बंद हो जाते हैं? क्यों जिस काम के लिए हम महीनों प्रार्थना करते हैं, उसमें बार बार असफलता मिलती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर महादेव अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, तो फिर अपने ही भक्तों को इतनी कठिन परिस्थितियों से क्यों गुजरने देते हैं? शायद आप भी इस समय किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हों, जहां आपको लग रहा हो कि भगवान आपकी प्रार्थना सुन ही नहीं रहे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हर परेशानी भगवान की नाराजगी नहीं होती, कभी कभी वही परेशानी महादेव की सबसे बड़ी कृपा होती है। महाकाल जब किसी भक्त की परीक्षा लेते हैं, तो वह परीक्षा भक्त को तोड़ने के लिए नहीं होती। वह परीक्षा यह देखने के लिए होती है कि भक्त परिस्थितियों से बड़ा बनता है या परिस्थितियों के सामने हार जाता है। कहा जाता है कि महादेव उस व्यक्ति का हाथ कभी नहीं छोड़ते जो सच्चे मन से उनका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन शिव का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि महादेव आपको केवल वह नहीं देना चाहते जो आप मांगते हैं। वह आपको वह बनाना चाहते हैं जो उस चीज के योग्य हो जिसे आप मांग रहे हैं। इसलिए अगर आज आपके जीवन में अंधेरा है, अगर रास्ते बंद हैं, अगर लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है जिस समय आपको लग रहा हो कि महादेव आपसे दूर हैं, उसी समय महाकाल आपको अपने सबसे करीब ला रहे हों। हर हर महादेव। भक्त अक्सर सोचता है कि भगवान की भक्ति करने के बाद उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। लेकिन महादेव की भक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। भक्ति का अर्थ है कि कठिनाइयों के बीच भी आपका विश्वास समाप्त नहीं होगा। जैसे सोने को आभूषण बनने से पहले आग में तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी मजबूत बनने के लिए जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अंतर सिर्फ इतना है कि सोना आग में अपनी चमक खोता नहीं, बल्कि और निखरता है। महादेव भी अपने भक्त के भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने के लिए परिस्थितियों का सहारा लेते हैं। कई बार भक्त जिस चीज को अपना दुर्भाग्य समझता है, वही आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी एक चीज के लिए बहुत प्रार्थना करता है, उसे वह चीज नहीं मिलती। वह दुखी हो जाता है और सोचता है कि भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि अगर वह इच्छा उसी समय पूरी हो जाती, तो उसके जीवन में उससे भी बड़ी परेशानी आ सकती थी। यही कारण है कि महादेव की कृपा हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार दिखाई नहीं देती। कभी कृपा दरवाजा खोलकर आती है और कभी दरवाजा बंद करके। कभी महादेव किसी इंसान को आपके जीवन में भेजते हैं और कभी किसी इंसान को आपके जीवन से दूर कर देते हैं। कभी आपको सफलता मिलती है और कभी असफलता, लेकिन दोनों के पीछे एक सीख छिपी होती है। महादेव की परीक्षा का मतलब यह नहीं कि वह आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि वह आपको इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों के सामने आप टूटे नहीं। इसलिए अगली बार जब जीवन में कोई कठिनाई आए, तो तुरंत यह मत सोचिए कि महादेव ने आपको छोड़ दिया। शायद वह कह रहे हों, थोड़ा और मजबूत बनो, क्योंकि आगे तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा है। कभी आपने महादेव के सामने बैठकर बहुत रोते हुए प्रार्थना की है। शायद आपने कहा होगा, भोलेनाथ, बस इस बार मेरी मदद कर दो। आपने इंतजार किया, दिन बीते, महीने बीते, लेकिन परिस्थितियां नहीं बदली। तब मन में एक सवाल उठता है, क्या महादेव मेरी सुन नहीं रहे? लेकिन याद रखिए, प्रार्थना का उत्तर हमेशा हमारी इच्छा के रूप में नहीं आता। कभी उत्तर हाँ होता है, कभी उत्तर अभी नहीं होता है, और कभी उत्तर इस रास्ते पर नहीं होता है। हम इंसान केवल वर्तमान देखते हैं। महादेव उस रास्ते को भी जानते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। एक बच्चा अगर आग के पास जाकर कोई चमकती हुई चीज मांगता है, तो माता पिता उसकी इच्छा पूरी नहीं करते। बच्चा सोच सकता है कि माता पिता उसे प्यार नहीं करते,
लेकिन वास्तव में वे उसे बचा रहे होते हैं। ठीक इसी तरह कभी कभी हमारी कुछ इच्छाएं हमारे लिए सही नहीं होती। हम जिसे वरदान समझ रहे होते हैं वह हमारे लिए अभिशाप बन सकता है, और जिसे हम नुकसान समझ रहे होते हैं वही हमारी रक्षा हो सकती है। इसलिए जब प्रार्थना का उत्तर देर से मिले तो विश्वास मत छोड़िए, क्योंकि महादेव की घड़ी हमारी घड़ी से अलग है। हम कहते हैं आज चाहिए, महादेव कहते हैं जब सही समय आएगा। हम कहते हैं मुझे यही चाहिए, महादेव कहते हैं तुम्हें अभी पता नहीं कि तुम्हारे लिए वास्तव में क्या अच्छा है। इसलिए अगर आपकी कोई प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई है तो निराश मत होइए। हो सकता है महाकाल आपकी प्रार्थना को रोक नहीं रहे हों, हो सकता है वह उसे सही समय के लिए बचाकर रख रहे हों। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान को लगता है कि उसके आसपास कोई अपना नहीं बचा। दोस्त दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार बदल जाते हैं, जिस पर भरोसा किया वही धोखा दे देता है, जिससे उम्मीद थी वही साथ छोड़ देता है। और तब इंसान रात में अकेला बैठकर सोचता है आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कई बार अकेलापन सजा नहीं होता, वह तैयारी होता है। महादेव कभी कभी आपके आसपास के लोगों को इसलिए दूर करते हैं क्योंकि आपकी अगली यात्रा हर किसी के साथ पूरी नहीं हो सकती। हर व्यक्ति आपके साथ आपकी मंजिल तक नहीं जाएगा। कुछ लोग सिर्फ आपको एक सबक सिखाने के लिए जीवन में आते हैं, कुछ आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं, कुछ आपको आपकी कमजोरी दिखाते हैं, और कुछ लोग आपको यह सिखाने आते हैं कि अपने अलावा किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जब महादेव किसी को आपके जीवन से दूर करते हैं तो उस समय दर्द होता है, लेकिन समय बीतने के बाद अक्सर समझ आता है कि वह दूरी जरूरी थी, क्योंकि अगर वह व्यक्ति आपके जीवन में रहता तो शायद आप अपने असली रास्ते पर कभी नहीं आ पाते। इसलिए अगर इस समय आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं तो एक बार अपने मन में महादेव का नाम लीजिए। कहिए, महादेव अगर आपने सबको मुझसे दूर किया है तो मुझे अपने करीब रखिए, क्योंकि जिस इंसान के सिर पर महाकाल का हाथ हो उसके लिए अकेलापन भी साधना बन सकता है। और याद रखिए, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी महादेव का नाम साथ रह सकता है। हर हर महादेव। कोई भी इंसान दुख नहीं चाहता, हर कोई सुख चाहता है, लेकिन जीवन केवल सुख से नहीं बनता। अगर रात न हो तो दिन की कीमत कौन समझेगा? अगर प्यास न लगे तो पानी की कीमत कौन समझेगा? अगर हार न मिले तो जीत की खुशी कैसे समझ आएगी? इसी तरह दुख भी जीवन का एक शिक्षक है। दुख हमें उन चीजों का ज्ञान देता है जो सुख कभी नहीं दे सकता। जब इंसान दुखी होता है तब वह अपने भीतर झांकना शुरू करता है। उसे समझ आता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ मतलब के लिए साथ था। उसे पता चलता है कि उसकी वास्तविक ताकत कितनी है। और सबसे बड़ी बात, उसे समझ आता है कि दुनिया की हर चीज स्थायी नहीं है। महादेव स्वयं हमें परिवर्तन का संदेश देते हैं। जो आज है वह कल नहीं होगा, जो आज हमारे पास है वह हमेशा हमारे पास नहीं रहेगा। इसलिए महादेव की परीक्षा हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियों को पकड़कर मत बैठो, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज अगर बुरा समय है तो हमेशा बुरा नहीं रहेगा। आज अगर सफलता नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी जिंदगी असफलता में बीतेगी। महाकाल का नाम ही हमें याद दिलाता है कि समय सबसे शक्तिशाली है। समय राजा को भी बदल देता है और गरीब को भी, लेकिन जो व्यक्ति समय के साथ धैर्य रखना सीख जाता है उसे कोई परिस्थिति लंबे समय तक हरा नहीं सकती। इसलिए दुख आने पर टूटिए मत, दुख को समझिए, उससे सीखिए और महादेव से कहिए, भोलेनाथ मेरी परेशानी खत्म करने से पहले मुझे इतना मजबूत बना दीजिए कि मैं परेशानी से डरना ही छोड़ दूं। महादेव की परीक्षा में सबसे कठिन चीज होती है धैर्य, क्योंकि इंसान चाहता है
कि उसकी प्रार्थना का परिणाम तुरंत दिखाई दे। लेकिन प्रकृति में कुछ भी तुरंत नहीं होता। बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है। सूर्योदय भी धीरे धीरे होता है। चंद्रमा भी एक रात में पूर्ण नहीं होता। फिर हम अपने जीवन से तुरंत परिणाम की उम्मीद क्यों करते हैं? महादेव का मार्ग हमें धैर्य सिखाता है। हो सकता है आप मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो और बदलाव दिखाई नहीं दे रहा हो सकता है आप सही रास्ते पर हो लेकिन मंजिल अभी दूर हो। ऐसे समय में अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वही पहचाना जाता है। जब सब ठीक हो तब भगवान को याद करना आसान है, लेकिन जब सब गलत हो रहा हो और फिर भी इंसान कहे मुझे अपने महादेव पर भरोसा है, तब उस विश्वास की असली परीक्षा होती है। याद रखिए, महादेव आपको देर से दे सकते हैं, लेकिन देर का अर्थ हमेशा इनकार नहीं होता। कभी कभी देरी इसलिए होती है क्योंकि समय अभी तैयार नहीं हुआ, और कभी इसलिए क्योंकि आप अभी तैयार नहीं हुए। इसलिए धैर्य रखिए। अगर आज रास्ता लंबा है तो चलते रहिए। अगर आज कोई आपके साथ नहीं है तो महादेव का नाम लेते रहिए। अगर आज सफलता दूर है तो मेहनत करते रहिए, क्योंकि महादेव की परीक्षा में सबसे बड़ी जीत यही है कि इंसान परिस्थितियों के कारण अपनी आस्था न छोड़े। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब एक परेशानी खत्म होने से पहले दूसरी परेशानी सामने खड़ी हो जाती है। पैसे की समस्या, रिश्तों की समस्या, काम की समस्या, मन की परेशानी, और इंसान सोचता है अब और कितना। यही वह क्षण होता है जब इंसान की असली शक्ति सामने आती है। कई बार हमें लगता है कि महादेव हमसे सब कुछ छीन रहे हैं, लेकिन हो सकता है वह हमारे जीवन से उन चीजों को हटा रहे हों जो हमारी आत्मा के लिए सही नहीं थी। पुरानी आदतें, गलत रिश्ते, अहंकार, लालच, दिखावा और ऐसी इच्छाएं जिनके पीछे हम अपनी पूरी जिंदगी भाग रहे थे। महादेव जब परिवर्तन लाते हैं तो शुरुआत में वह विनाश जैसा लग सकता है, लेकिन उसी विनाश के बाद नई शुरुआत होती है। जैसे जंगल में सूखे पत्ते गिरते हैं ताकि नई कोंपलें जन्म ले सके, वैसे ही जीवन में कुछ चीजों का समाप्त होना जरूरी होता है। इसलिए अगर इस समय आपके जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है तो घबराइए मत। हर बदलाव बुरा नहीं होता। कुछ बदलाव हमें उस जगह ले जाने आते हैं जहां हमारी पुरानी जिंदगी हमें कभी नहीं पहुंचा सकती थी। महादेव विनाश के देवता कहे जाते हैं, लेकिन उनका विनाश केवल समाप्ति नहीं है, विनाश के बाद निर्माण भी होता है। इसलिए अगर आज कुछ टूट रहा है तो संभव है कल कुछ नया बनना शुरू हो। बस एक चीज मत टूटने दीजिए, महादेव पर आपका विश्वास। बहुत से लोग कहते हैं मैं महादेव का भक्त हूँ, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? लेकिन भक्ति का अर्थ यह नहीं कि हमारे कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। मनुष्य अपने कर्मों से भाग सकता है, लेकिन अपने कर्मों के परिणाम से हमेशा नहीं भाग सकता। महादेव हमें कर्म करने की स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन परिणाम का सामना करने की शक्ति भी देते हैं। कभी हमारे जीवन की परेशानी किसी पुराने निर्णय का परिणाम होती है, कभी किसी गलती का, कभी किसी गलत इंसान पर भरोसा करने का, और कभी हमारी अपनी आदतों का। इसलिए हर समस्या के लिए भगवान को दोष देना सही नहीं। हमें अपने भीतर भी देखना चाहिए। अगर हम बार बार वही गलती करते हैं और फिर भगवान से शिकायत करते हैं कि हमारे जीवन में परेशानी क्यों है, तो हमें पहले अपने कर्मों को देखना चाहिए। महादेव की भक्ति हमें जिम्मेदारी से भागना नहीं सिखाती, वह हमें अपने कर्म सुधारना सिखाती है। अगर अतीत में गलती हुई है तो आज से बदल जाइए। अगर किसी को दुख दिया है तो माफी मांगिए। अगर समय बर्बाद किया है तो आज से उसका सम्मान कीजिए। अगर किसी पर अन्याय किया है तो उसे सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि महादेव को केवल मंदिर में जल चढ़ाना ही भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति तब है जब आपके व्यवहार में भी शिव दिखाई दे।
आपकी वाणी में शांति हो, आपके कर्मों में ईमानदारी हो और आपके मन में करुणा हो। यही महादेव की वास्तविक परीक्षा है। कई बार हम भगवान से कहते हैं, महादेव मेरी जिंदगी बदल दो, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले हमें खुद बदलना पड़ता है। अगर सोच वही रहेगी, आदतें वही रहेंगी, गलतियां वही रहेंगी और फिर भी हम नई जिंदगी चाहते हैं, तो बदलाव कैसे आएगा? महादेव बाहर की दुनिया बदलने से पहले हमारे भीतर पर में ले जा रही थीं। इसलिए अगर महादेव आपके जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, तो उसका विरोध मत कीजिए। अपने आप से पूछिए, मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूँ? महादेव मुझे क्या समझाना चाहते हैं? मेरे भीतर ऐसा क्या है जिसे बदलने की जरूरत है? जब इंसान सवाल बदल देता है, तब उसका जीवन भी बदलने लगता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों की जगह इससे मुझे क्या सीखना है? पूछिए। यही सोच एक सामान्य इंसान को मजबूत इंसान बनाती है और यही महादेव की परीक्षा का सबसे सुंदर अर्थ है। सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर में जाकर भगवान का नाम ले। सच्चा भक्त वह है जो जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी भगवान को दोष नहीं देता, जिसके मन में विश्वास रहता है, जिसकी वाणी में संयम रहता है, जिसके कर्मों में ईमानदारी रहती है और जो दूसरों के दुख को समझने की कोशिश करता है। महादेव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें बड़े बड़े शब्द नहीं चाहिए, उन्हें आपके मन की सच्चाई चाहिए। आप एक छोटे से कमरे में बैठकर सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कहें तो वह भी भक्ति है। किसी भूखे को भोजन कराएं, वह भी भक्ति है। किसी दुखी इंसान को हिम्मत दें, वह भी भक्ति है। अपने माता पिता का सम्मान करें, वह भी भक्ति है। गलती होने पर उसे स्वीकार करें, वह भी भक्ति है। क्योंकि शिव केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं, हर जीव में चेतना का प्रतीक है। इसलिए अगर आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो केवल पूजा मत कीजिए, अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाइए। अपने मन को साफ रखिए, किसी का बुरा मत चाहिए और अगर कोई आपके साथ गलत करे तो बदला लेने से पहले महादेव पर भरोसा रखिए, क्योंकि महाकाल का न्याय समय से बड़ा है। आपका काम अपने कर्म को सही रखना है, बाकी न्याय महाकाल पर छोड़ देना है। कभी कभी हमें लगता है कि जिसने हमारे साथ गलत किया वह बहुत खुश है, वह आगे बढ़ रहा है, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और हम ही परेशान हैं। तब मन में क्रोध आता है। लेकिन महादेव हमें सिखाते हैं कि हर चीज का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। बीज आज बोया जाता है और फल बाद में आता है। इसी तरह कर्म भी अपना समय लेकर परिणाम देते हैं। इसलिए किसी के गलत कर्मों का बोझ अपने सिर पर मत उठाइए। अगर किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, तो अपने मन को बदले की आग में मत जलाइए। महादेव के सामने अपना दर्द रखिए। कहिए, भोलेनाथ, मैंने जो सहा है आप जानते हैं, अब न्याय भी आप ही करें। यह विश्वास मन को हल्का कर देता है, क्योंकि जब हम बदला लेने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने भीतर भी वही जहर भर लेते हैं जो सामने वाले ने हमारे साथ किया था। लेकिन जब हम न्याय महाकाल पर छोड़ देते हैं, तब हमारा मन मुक्त होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए। जहाँ जरूरी हो वहाँ सही कदम उठाइए, लेकिन नफरत को अपने भीतर घर मत बनाने दीजिए, क्योंकि आपका मन महादेव का मंदिर है। उसे किसी और की गलतियों से गंदा मत होने दीजिए। अगर आज आपका समय खराब चल रहा है, तो इस बात को हमेशा याद रखिए, कोई भी रात हमेशा नहीं रहती। सूरज को निकलने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक इसी तरह जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, वह हमेशा नहीं रहेगी। आज जो दर्द है, वह कल आपकी ताकत बन सकता है। आज जो असफलता है, वही कल आपकी सफलता की कहानी बन सकती है। आज जिन लोगों ने आपको ठुकराया है, वही कल आपकी यात्रा देखकर हैरान हो सकते हैं।
लेकिन आपको अपनी मंजिल दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बनानी। आपको अपने भीतर के इंसान को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ना है। महादेव की भक्ति हमें यही सिखाती है कि परिस्थितियों से ज्यादा जरूरी हमारा मन है। बाहर तूफान हो सकता है, लेकिन अगर भीतर शिव का नाम है तो मन स्थिर रह सकता है। इसलिए जब रात में अकेले हों और मन बहुत परेशान हो तो मोबाइल बंद करके कुछ पल शांत बैठिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और मन में कहिए ओम नमः शिवाय। बार बार कहिए। अपने दुख को महादेव के चरणों में रख दीजिए। आपको तुरंत हर समस्या का उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन आपके भीतर उसे सहने की शक्ति जरूर बढ़ेगी। और कई बार यही सबसे बड़ी कृपा होती है। मनुष्य कहता है महादेव मेरी इच्छा पूरी कर दो, लेकिन कभी कभी महादेव कहते हैं पहले यह समझो कि तुम्हारी इच्छा तुम्हारे लिए सही भी है या नहीं। हम भविष्य नहीं देख सकते। हम नहीं जानते कि आज मिली कोई चीज कल हमारे लिए कितनी बड़ी परेशानी बन सकती है। इसलिए हर इच्छा का पूरा होना जरूरी नहीं। कभी कभी अधूरी इच्छा भी भगवान की सुरक्षा होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग किसी चीज के लिए बहुत रोते हैं, वह चीज मिल जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वही चीज उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन जाती है। तब इंसान पीछे मुड़कर सोचता है काश वह इच्छा पूरी न हुई होती। इसीलिए महादेव से केवल यह मत मांगिए कि मुझे वही दो जो मैं चाहता हूँ। कभी यह भी कहिए महादेव मुझे वही देना जो मेरे लिए सही हो, और अगर मेरी इच्छा मेरे लिए गलत है तो उसे स्वीकार करने की बुद्धि देना। यह प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें मांग से ज्यादा विश्वास होता है। और जब इंसान अपनी इच्छा से ऊपर महादेव की इच्छा को स्वीकार करना सीख जाता है, तब उसके भीतर एक अलग ही शांति जन्म लेती है। सबसे कठिन समय वह होता है जब आपको लगता है कि महादेव मौन है। आप पुकारते हैं, कोई उत्तर नहीं मिलता। आप प्रार्थना करते हैं, परिस्थिति नहीं बदलती। आप रोते हैं, लेकिन समस्या वही रहती है। तब लगता है कि शायद भगवान ने मुंह मोड़ लिया है, लेकिन कभी कभी मौन भी उत्तर होता है। जैसे गुरु हर सवाल का उत्तर शब्दों में नहीं देता, कुछ उत्तर अनुभव से मिलते हैं। महादेव भी कभी कभी परिस्थितियों को बोलने देते हैं। वह आपको इंतजार करना सिखाते हैं। वह आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं। वह आपको यह समझाते हैं कि हर बार कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कभी आपको खुद उठना होगा। और जब आप गिरकर खुद उठना सीख जाते हैं, तब आपको अपनी ताकत का पता चलता है। इसलिए अगर महादेव अभी मौन है तो घबराइए मत। उनका मौन उनकी अनुपस्थिति का प्रमाण नहीं है। हो सकता है वह आपको उस उत्तर के लिए तैयार कर रहे हों जिसे आप अभी समझने की स्थिति में नहीं हैं। विश्वास रखिए, नाम जपते रहिए, कर्म करते रहिए और समय को अपना काम करने दीजिए। अगर आज आपको महादेव के सामने अपनी एक इच्छा रखने का अवसर मिले तो आप क्या मांगेंगे? पैसा, सफलता, बड़ा घर, सम्मान या कोई मनचाहा व्यक्ति? लेकिन शायद हमें इन सबसे पहले कुछ और मांगना चाहिए। मांगिए सही रास्ता, मांगिए सही सोच, मांगिए धैर्य, मांगिए अपने कर्मों को सुधारने की शक्ति, मांगिए मुश्किल समय में टूटने से बचने की शक्ति। क्योंकि अगर सोच सही है तो इंसान कम साधनों में भी सुखी रह सकता है, लेकिन अगर सोच गलत है तो बहुत कुछ होने के बाद भी मन खाली रह सकता है। महादेव से यह मत कहिए कि मेरी जिंदगी में कभी दुख मत देना, बल्कि कहिए जब दुख आए तो मुझे इतना मजबूत रखना कि मैं टूटूं नहीं। यह प्रार्थना आपको भीतर से बदल सकती है, क्योंकि जीवन में दुख पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे, लेकिन दुख के सामने आपका मन मजबूत हो सकता है, और यही असली विजय है। महादेव आपको ऐसी शक्ति दे कि परिस्थितियां बदले या न बदले, आपका विश्वास न बदले। हर परीक्षा के बाद एक परिणाम आता है। जीवन की परीक्षा में भी ऐसा ही होता है।
आपने अगर कठिन समय में धैर्य रखा है तो आपने अपने भीतर कुछ हासिल किया है। आपने अगर धोखे के बाद भी नफरत नहीं चुनी तो आपने अपने मन को जीत लिया है। आपने अगर असफलता के बाद भी मेहनत जारी रखी तो आपने हार को हरा दिया है। आपने अगर अकेलेपन में भी महादेव का नाम लिया तो आपने अपने भीतर एक नई शक्ति पैदा की है। कृपा हमेशा पैसे या सफलता के रूप में नहीं आती। कभी कृपा यह होती है कि गलत इंसान समय रहते आपकी जिंदगी से निकल जाता है। कभी कृपा यह होती है कि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। कभी कृपा यह होती है कि आप किसी बड़ी परेशानी से बच जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और कभी सबसे बड़ी कृपा यह होती है कि दुख के बीच भी आपके भीतर जीने की इच्छा बची रहती है। इसलिए अपनी जिंदगी में केवल दिखाई देने वाली चीजों को कृपा मत समझिए। जो नहीं मिला उसमें भी कृपा खोजिए। जो चला गया उसमें भी सीख खोजिए। जो बचा है उसके लिए आभार रखिए और जो आने वाला है उसके लिए महादेव पर भरोसा रखिए। अगर आप यह वीडियो इस समय सुन रहे हैं और आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी परेशानी चल रही है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप अकेले नहीं हैं। आपकी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। यह केवल आपकी जिंदगी का एक अध्याय है। आज कठिनाई है तो इसका अर्थ यह नहीं कि कल भी यही रहेगा। आज लोग आपको नहीं समझ रहे तो इसका अर्थ यह नहीं कि कभी कोई नहीं समझेगा। आज पैसा कम है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा कम रहेगा। आज सफलता नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा असफल रहेंगे। बस एक बात याद रखिए, मुश्किल समय में अपने निर्णय क्योंकि महादेव से जुड़ा इंसान हारता नहीं। वह कभी कभी रुकता है, गिरता है, रोता है, लेकिन फिर उठता जरूर है। हर हर महादेव। महाकाल की सबसे बड़ी सीख क्या है? समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, शरीर बदलता है, धन आता जाता है, सफलता और असफलता आती जाती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर विश्वास पैदा कर लेता है वह हर बदलाव के बीच खड़ा रह सकता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन को पकड़कर रखने की कोशिश मत करो। जो आया है उसका सम्मान करो, जो जा रहा है उसे स्वीकार करो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो और हर परिस्थिति में अपने कर्मों को सही रखो। अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो उसे जाने दीजिए। अगर कोई आपको नीचा दिखाए तो अपने कर्म से जवाब दीजिए। अगर कोई आपको धोखा दे तो सीखिए। अगर असफलता मिले तो दोबारा प्रयास कीजिए और अगर सफलता मिले तो महादेव को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि अंत में मनुष्य अपने साथ न पैसा ले जाता है, न पद, न प्रसिद्धि। साथ जाता है तो उसके कर्म और उसके संस्कार। इसलिए जीवन ऐसा जीने की कोशिश कीजिए कि जब महादेव के सामने खड़े हों तो आपको अपने कर्मों पर शर्म न हो। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची विजय है। तो अब शायद आपको समझ आया होगा कि महाकाल अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं। वह परीक्षा इसलिए नहीं कि भक्त कमजोर है, बल्कि इसलिए कि उसके भीतर छिपी शक्ति बाहर आ सके। कभी दुख देकर धैर्य सिखाते हैं, कभी अकेला करके आत्मनिर्भर बनाते हैं, कभी असफलता देकर अहंकार तोड़ते हैं, कभी सफलता देकर देखते हैं कि इंसान बदलता है या नहीं, कभी किसी को दूर करके रास्ता साफ करते हैं और कभी किसी इच्छा को अधूरा रखकर भविष्य की बड़ी परेशानी से बचाते हैं। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में अभी परीक्षा चल रही है तो एक बात हमेशा याद रखिए, महाकाल की परीक्षा में देर हो सकती है लेकिन भक्त का हाथ छूटना जरूरी नहीं। आज आपका समय कठिन है तो धैर्य रखिए। आज रास्ता बंद है तो घबराइए मत। आज कोई साथ नहीं है तो महादेव का नाम लीजिए और अगर आपकी आंखों में आंसू है तो उन्हें छिपाने की जरूरत नहीं। महादेव के सामने रो लीजिए, अपने मन की सारी बात कह दीजिए, फिर आंखें बंद करके बस इतना कहिए, हे महाकाल,
मुझे वह मत देना जो मेरे अहंकार को बढ़ाए। मुझे वह देना जो मेरे जीवन को सही दिशा दे। मेरे दुख को मेरी शक्ति बना देना, मेरी हार को मेरी सीख बना देना। और जब मैं रास्ता भूल जाऊं तो मेरा हाथ पकड़ लेना, क्योंकि महादेव से जुड़ने के लिए हमेशा बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती। एक सच्चा मन काफी है, एक सच्ची पुकार काफी है, एक सच्चा विश्वास काफी है। अगर आपको महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में पूरे विश्वास से लिखिए हर हर महादेव। और अगर यह वीडियो आपके मन तक पहुंचा हो तो इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय किसी कठिन दौर से गुजर रहा है। शायद आपके द्वारा भेजा गया यह वीडियो उसके लिए महादेव का एक संदेश बन जाए। महाकाल आपके मन को शांति दे, आपके जीवन को सही दिशा दे और आपको हर कठिन परीक्षा से निकलने की शक्ति दे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल।